मुख्य रूप से हेमंत चचा से आग्रह है कि कम से कम इस सब चीज पर ध्यान दीजिए, समझे। नौकरी तो आप ला नहीं रहे हैं, कम से कम यह सब चीज पर ध्यान दीजिएगा तो ठीक रहेगा। प्रताप कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ, प्रताप कुमार जी बोल रहे हैं मैम। हाँ, सुनिए ना, मैम थोड़ा देर में कट जाता है आपका फोनवा, समझे ना, इसलिए सुन लीजिए, मेरा बतवा को सुन लीजिए पहले, समझे। एक बात हमको बताइए, चलो ठीक है, आपको डर लगता है, हम मान रहे बात को, एक किसका परिवार का इलाज होगा? केंद्रवा के रखा होकर थोड़ी होता, जो अधिकारी ने रोक के रख लेते सब थोड़ी होता, गरीब आदमी उसी ना होगा। तो आप लोग डरते क्या है ना कहने से कुछ? तो आम आदमी को परेशानी होता है कि नहीं होता है? बहुत, हम लोग बहुत परेशान है कि छोटा मोटा भी बीमारी होते हैं घर में, तो हम लोग को हजारीबाग मजबूरी में ले जाना पड़ता है, चतरा ले जाना पड़ता है। यहाँ पर तो गरीबे लोग को दिक्कत होता होगा। गरीबे लोग को न ज्यादा करके, पैसा वाले तो रांची और कलकत्ता और दिल्ली और पटना जाता है। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्जवल आज आपको ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र के पास लेकर आया हूँ जो बारिशाखी में स्थित है, और खास करके हेमंत चचा से आग्रह है कि कम से कम इस पर ध्यान दीजिए, समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलाज नहीं खेती हो रहा है। आज तक इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोला ही नहीं गया, जबकि हर जगह के उप स्वास्थ्य केंद्र 1 साल पहले खोल दिए गए कोरोना काल के दौरान ही, लेकिन आज तक यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र खोला नहीं गया। इसलिए थोड़ा हेमंत चचा ध्यान दीजिए और देखिए, इसको खुलवाइए, समझे। अंदर में देखिए किस तरह से खेती किया जा रहा है इसमें, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे झाड़ियों को व्यवस्थित किया गया है। आप देखिए कि अंदर में किस प्रकार से कचरा है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र है ये, और उसके बाद भी आज तक खोला तो गया नहीं। गरीब लोग आज भी दूर जाने के लिए विवश हैं, और बेबसी में उन्हें दूर जाना ही पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तैयार तो जरूर हुई, यहाँ की इमारत बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे जो लोग स्टाफ काम करने वाले थे वो आज तक यहाँ नहीं आए हैं, या फिर उन्हें रखा ही नहीं गया। इतना देर क्यों हुआ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंगेगी और इस पर कभी कार्रवाई नहीं होगा। और मुख्य रूप से हेमंत चचा से आग्रह है कि कम से कम इस सब चीज पर ध्यान दीजिए, समझे। नौकरी तो आप ला नहीं रहे हैं, कम से कम यह सब चीज पर ध्यान दीजिएगा तो ठीक रहेगा, समझे। देखिए अंदर में किस तरह से कचरा फैला के रखा गया है, और यहाँ पे लोग स्वास्थ्य केंद्र के लिए आज भी वंचित हैं, और स्वास्थ्य केंद्र के हर सेवा के लिए वंचित हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे राहर की खेती की गई है, और मकई की खेती है, और इमारत में अभी तक लिखा तक नहीं किया है, यहाँ पे पेंटिंग तक नहीं हुआ है कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए हेमंत चचा एकदम विशेष करके सब चीज पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर, काहे कि आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों से मिलवाता हूं और लोग बताएंगे कि क्या परेशानियां होती हैं यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में। आइए। प्रताप कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ, प्रताप कुमार जी बोल रहे हैं मैम। हाँ, सुनिए ना, मैम थोड़ा देर में कट जाता है आपका फोनवा, समझे ना, इसलिए सुन लीजिए, मेरा बतवा को सुन लीजिए पहले, समझे। सर, टेक्निकल इशू होने के कारण से कॉल कट रही थी, ठीक है? हाँ मैम, अभी टेक्निकल इशू नहीं होगी। हाँ ठीक मैम, तो सुन लीजिए मेरे बात को ध्यान से कम। ये है क्या मैम कि यहाँ पे बारिशाखी में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, हर जगह का उप स्वास्थ्य केंद्र 1 साल पहले खुल गया, और यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र आज तक चालू ही नहीं हुआ है। तो उसका हमको शिकायत दर्ज करवाना था, और यहाँ पे चालू किया जाए। क्या है कि यहाँ पे गरीब लोग हमेशा परेशान हो रहे, दूर जाना पड़ता है उनको प्राथमिक उपचार के लिए। तो उसके लिए कम से कम कुछ व्यवस्था किया जाए और उसका शिकायत दर्ज किया जाए कि यहाँ पे आज तक नहीं खुला है, और क्यों नहीं खुला है इसका जवाब दे प्रशासन। तो मतलब वही बताया मैम कि यहाँ पे आधारशिला जो रख दिया गया है, आपका
क्या कहते हैं पूरा बिल्डिंग जो है बन के तैयार है, उसके बाद भी यहाँ पे व्यवस्था अभी तक नहीं दिया गया है। जी ठीक है सर, यही शिकायत है आपकी। हाँ यही है मैम। काहे चिच्चा, कहाँ घर है आप लोग का? हम लोग का घर बारिशा की है बारिशा की घर है जी। आप ये बताइए कि उप स्वास्थ्य केंद्र कितना दिन से बन के तैयार हुआ है? करीबन 1 साल हो गया 1 साल तैयार हुए हो गया है जी। और आज तक खुला नहीं है। खुला नहीं है तो आम आदमी को परेशानी होता है कि नहीं होता है? बहुत, हम लोग बहुत परेशान है कि छोटा मोटा भी बीमारी होते हैं घर में तो हम लोग को हजारीबाग मजबूरी में ले जाना पड़ता है, चतरा ले जाना पड़ता है। यहाँ पर तो गरीबे लोग को दिक्कत होता होगा। गरीबे लोग को न ज्यादा करके पैसा वाले तो रांची और कलकत्ता और दिल्ली और पटना जाता है। रांची और कलकत्ता चला जाता है आपको गरीब मतलब अमीर लोग, हाँ, और गरीब लोग को हमेशा झकना पड़ता है झकना पड़ता चारों तरफ के लिए। चारों तरफ के लिए। तो चाहते हैं कि जल्दी खुल जाए। अगर खुल क्या जाए बोलना चाहते हैं इसके बारे में सब बताइए। इसके बारे में हम हॉस्पिटल के बारे में यही कहेंगे कि जितना जल्दी खुल जाए कि यहाँ के जनता गरीब गुरबा जितना है उसका सुविधा हो जाए। छोटा मोटा बीमारी के लिए या ड्राइवरी पेशेंट हो या किसी तरह का भी मामला हो, कुछ न कुछ यहाँ का राहत मिल जाता और उससे जनता खुश रहती। लेकिन यह नहीं होने के कारण अभी जनता जो है बहुत मायूस है और मजबूरी में चतरा और हजारीबाग करना पड़ता है। देखिए ये कहीं ना कहीं दिलेर व्यक्ति हैं यहाँ के, समझे। जितने लोगों से मैं मिला कोई भी इस चीज़ पर बयान देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन इन्होंने दिलेरी से बयान दिया है और साफ तौर पे ये कहा है कि यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। और यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, जो बड़े हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, ऐसा नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे। उनका इतना बात जान लीजिए कि वो बाहर भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ के कमी से यहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है उसके वजह से यहाँ के गरीबों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ के गरीबों को दूर जाना पड़ता है। यहाँ से अगर जो प्राथमिक उपकेंद्र यहाँ के बाद है वो यहाँ से कम भी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और बरसात के दिन में अचानक रात में किसी तरह के आकस्मिक घटना होने पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज हम इनसे खुश हैं कि एक व्यक्ति हमको कम से कम मिला जो बोलने के लिए तैयार है गांव के लिए और समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए। ये जो अभी है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है? हाँ ये बोला कहने से कहा मतलब आज तक खुलबे नहीं किए हो? बंद है, डॉक्टर घुसाना है। बंद, डॉक्टर घुसाना है। तो लोग बताया कि मतलब आज तक कभी ये मतलब खुलबे नहीं किया, जब से बना है तब से खुलबे नहीं किया है ना। और जगह का तो खुल गया था, आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं? डर लगता है। तो इसमें एक बात हमको बताइए, चलो ठीक है आपको डर लगता है, हम मान बात को, एक कितना परिवार का इलाज अधिकारी रोक के रख लेते सब पूरे, तो गरीब आदमी उसी का होगा। तो आप लोग डरते क्या है जाने से? कुछ 24 लाख बोल रहे, 24 लाख हमको फंसा हो पैसा। कौन बोल रहा था? यही गांव का ठेकेदार है जो बनाया। ठेकेदार वही तो प्रशासन से फिर यही सवाल करना है कि अभी तक चालू काहे नहीं हुआ, समझे। तो प्रशासन से हम ठेकेदार से नहीं, ठेकेदार तो चलिए वो प्रशासन के हाथ में फंसा हुआ है, वो उसका गलती नहीं है मान लिए, लेकिन प्रशासन का इसमें गलती है ना, सरकार का गलती है। तो उस पे तो सवाल उठा सकते हैं ना, हैं? ओकरो में डर लगता है आप लोग को बोलने में? तबे अरे बोलिएगा तबे होगा कुछ, समझे। जब तक डरते रहिएगा तब तक कोई उपाय नहीं, समझे। अभी सिंधवारी का जो उप स्वास्थ्य केंद्र था वो 2021 में ही चालू हो गया, चालू हो गया, चारों तरफ चालू हो गया। बारिश आखिर का क्यों रुका हुआ है? और अगर इसका काम नहीं पूरा हुआ है तो अभी काम चालू क्यों नहीं इसका? ठीक है, काम है बाकी वही में चाहता है बोरिंग हो जाता है। डॉक्टर घुस जाएगा। आप लोग बहुत डरते करते हैं, समझे ना कोई चीज में। चलो छोड़ दो।